Reena, please start recording. Hello. Okay, so guys, last class में क्या पढ़े थे, कुछ याद है? ओके, तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और भी ओपन करते हैं. हम्म. सो लास्ट क्लास में हम फिल्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, फिल्टर्स के टाइप, ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ था. ठीक है. So here is a four types of filter. The first filter is like filter on this visual, filter on the page, filter on all pages, ड्रे डाउन. ठीक है. तो यहाँ पे चार फिल्टर्स होते हैं. इन फिल्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कर दो लाइट्स.
ओके गाइस, स्लो कर दो गाइस। तो आप अपने लैपटॉप जीरो कर। नहीं हुआ, ठीक है। Perfect। तो सबसे पहले चलते हैं और अपने पावर बीआई के अंदर एक डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल वर्कबुक से। मान लीजिए हमने डेटा लिया सैंपल कुछ। अब हमने डेटा इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इन चारों फिल्टर्स को यूज करने वाले हैं कि कैसे हम इन सारे फिल्टर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बिफोर आई यूज टू द फिल्टर, लेट्स क्रिएट सम चार्ट so that we able to understand कि what exactly filter here using। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कुछ चार्ट बनाए। मान लीजिए हमने यहाँ पे बना लिया कॉलम चार्ट, और कॉलम चार्ट हमने बनाया लेफ्ट से रीजन वाइज सब कैटेगरी, समथिंग सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट। अभी नहीं, अभी करेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेटा सेट बना लिया है सब कैटेगरी वाइज। या सब कैटेगरी हटा देते हैं अपन, यहाँ पे यूज कर लेते हैं रीजन। ठीक है, रीजन वाइज हमने एक प्रॉफिटेबल चार्ट बना लिया। हम कार्ड्स भी बना लेते हैं यहाँ पे। कार्ड्स में दिखा देता हूँ मैं टोटल क्वांटिटी। एक और कार्ड्स बना लेते हैं और इसके अंदर हम दिखा देते हैं मान लीजिए। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने चार्ट हैं, इसमें 3 चार्ट हैं या 3 रिपोर्ट्स हैं। अब इन तीनों रिपोर्ट्स में कुछ छोटा सा फॉर्मेट ठीक कर देते हैं ताकि प्रॉपर विजिबल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया और 2 और एक्स्ट्रा चार्ट बना दिए। थोड़ा इसको भी फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 मतलब 3 रिपोर्ट हमने बनाई है। अब इन रिपोर्ट्स को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कैटेगरी, यानी कि हमारे पास अगर कैटेगरी देखना चाहें तो हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं। ये देखिए कैटेगरीज आपके पास क्या है, 3 कैटेगरीज है। मैंने कहा मुझे सिर्फ फर्नीचर का प्रॉफिट देखना है या फर्नीचर का सेल्स ओनली देखना है, ठीक है, या मुझे ऑफिस सप्लाई का देखना है, टेक्नोलॉजी का देखना है। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, चार्ट 3 बने हुए हैं। अब मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ इस कार्ड पे ही देखना है कि स्पेसिफिक फर्नीचर पे कितना सेल हुआ या ऑफिस सप्लाई पे कितना सेल हुआ या फिर आपका जो भी है टेक्नोलॉजी पार्ट। बाकी ये चार्ट एज इट इज चाहिए, सिर्फ मुझे इस पार्ट पे चेंजेस चाहिए। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, पहला फिल्टर, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, कि किसी एक स्पेसिफिक चार्ट पे आप फिल्टर कैसे पुट कर सकते हैं। सेलेक्ट, यहाँ एक पेन दिखता है, इस पेन को आप ओपन कर सकते हैं। स्लाइजर आपको बटन दिखाता है, ठीक है, ये विदाउट बटन के आता है, ये इस पेन में आता है, ठीक है। और भी फिल्टर्स में इसमें कई कई सारे ऑप्शन होते हैं, अभी हम देखने वाले, ठीक है। स्लाइजर सीधा सीधा फिल्टर कर देता है, मान लीजिए 4 को करना है, 2 को करना है, लेकिन अगर और भी चीजें हैं जो ये फिल्टर करता है वो स्लाइजर नहीं करता। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और फिल्टर पेन को ओपन किया। यहाँ पे देखिए सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, ठीक है।
सम ऑफ सेल्स हमने यूज किया है तो सम ऑफ सेल्स दिख रहा है बेसिकली, राइट। अब इस सम ऑफ सेल्स में आप कुछ चीजों को डालना चाहते हो, मतलब आपको ग्रेटर देन या लेस देन देखना है तो वो डाल सकते हो। फिलहाल एक ही कॉलम है तो हम इसमें सम ऑफ सेल्स ना डाल के कैटेगरी उठा के यहाँ पे डाल, देखो हमने यहाँ क्या डाल दिया, कैटेगरी। अब आप क्लिक करिए, ये फर्नीचर का नंबर, ये ऑफिस सप्लाई का नंबर, मतलब ऑफिस सप्लाई का सम ऑफ सेल्स, ये टेक्नोलॉजी। तो देखिए फिल्टर ऑन दिस विजुअल, आप किसी स्पेसिफिक फिल्टर पे कैसे काम कर सकते हैं वो आपको ये दिखा रहा है। यहाँ पे पेन होता है ना, ये देखिए ये ऑलरेडी ऐसे रहता है, आपको आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। तो और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल फिल्टर। तो ये हो गया बेसिक फिल्टर। अब थोड़ा सा और फिल्टर में हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमने एक मान लीजिए हमने ना एक यहाँ पे और बना लिया, क्या टेबल। टेबल्स के अंदर हमने कई सारे कस्टमर को डाल दिया, कस्टमर नेम और उनका सेल्स, ठीक है। ठीक है, कस्टमर नेम और उनका सेल्स आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि इसके फॉन्ट साइज को इजीली आप देख सकें, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, यहाँ भी आप अगर कोई भी काम करेंगे फिल्टर के ऊपर तो आपका इजी वे में करेगा। अब मान लीजिए मैंने कहा कस्टमर नेम ओपन करो, मुझे ये तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तीन बंदों की इन्फॉर्मेशन आ गई, इसकी भी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये हो गया आपका बेसिक फिल्टर। मैं क्लियर करता हूँ। फिर यहाँ बेसिक के बाद आपके पास आता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में जा करके आप और भी चीज़ों को कर सकते हो। जैसे हमने एडवांस फिल्टर चूज किया, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कंटेन, मान लीजिए एरोन मैंने यहाँ पे लिख दिया तो एरोन जहाँ जहाँ लिखा होगा उसका ही डेटा मेरे को दिखेगा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है स्टार्ट विथ लेफ्ट से, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक से हैं, आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। इसमें से मैं दो एक चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो वी कैन गो टू दी स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ में मैंने यहाँ लिखा ए, मैंने कहा ए से जो भी नाम आ रहे हैं उनको आप फिल्टर करके हमें दिखा दो, अप्लाई फिल्टर। या फिर मैंने यहाँ लिख दिया डी, डी से जो भी नाम, ठीक है। ऐसे ही स्टार्टिंग हो गया। और फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही आता इज नॉट। अब मान लीजिए मैंने इज नॉट लगा दिया, इज नॉट में अगर मैं कह रहा हूँ कि जिसमें डी नहीं हो वो डेटा सेट आ जाए, तो डी वाले हट गए। या पूरा नाम भी यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरीके से इज नॉट, इज ब्लैंक, इज एम्प्टी, ठीक है, डज नॉट स्टार्ट विथ एनी स्पेसिफिक वर्ड, so you can choose any options here. Okay, after that you can select any specific option here. After that we are going to this apply button and apply filter. Once you click this option you can see your data set is accordingly filter here, जो कि आपका रिबन नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक चीज और आता है कि हमने एडवांस समझ लिया कि एडवांस में आप पार्शियली भी डेटा इन्वोक कर सकते हैं। एक और आता है आपके पास, क्या, तो क्लियर कर देते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉप एंड फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यूअर भी इसको पूछता है। टॉप एंड फंक्शन को क्लिक किया, मैंने कहा टॉप 5 मुझे दिखा। किसके बेसिस पे टॉप 5 चाहिए? अगर सेल्स के बेसिस पे चाहिए तो सेल्स है, प्रॉफिट के बेस पे चाहिए तो प्रॉफिट उठा के यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो। जो भी आप यहाँ पे डालोगे उसका टॉप 5 दिखा देगा। तो मैंने यहाँ से मान लीजिए सेल्स ही उठाते हैं। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर हो, ये भी आपका रिबन नहीं कर सकता, क्लियर। ऐसे ही टॉप जैसे दुर्गेश कर सकते हैं तो क्या हम बॉटम भी कर सकते हैं? यस, वी कैन चूज बॉटम एंड अप्लाई फिल्टर। तो ये नीचे से आपको 5 रिकॉर्ड्स को दिखा देगा। तो इसको बोलते हैं टॉप एंड बॉटम एंड फंक्शनल। यहाँ पे आप सेल्स की जगह अगर मैं कुछ और यूज करूँ तो उसके बेसिस पे दिखा देगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉफिट दिखाया और अप्लाई, सी इससे क्या समझ में आया? अब हम यहाँ समझना हमने क्या यूज किया यहाँ पे इस बार, प्रॉफिट। क्या यूज किया? प्रॉफिट और बॉटम। तो ये क्या कर रहा है, ये वो 5 बंदे हैं जिन्होंने सबसे कम प्रॉफिट अर्न किया, बट यहाँ सेल्स है, बैकएंड में प्रॉफिटेबल अमाउंट दिखा रहा हूँ।
ठीक है भाई, सामने हमने क्या यूज किया, सेल्स यूज किया, तो कैसे दिखाएगा? सामने सेल्स यूज कर रहे हैं और फिल्टर लगा रहे हैं प्रॉफिट के बीच पे, तो बैकएंड में फिल्टर काम करेगा ना भाई। अब मैंने कहा यार अगर टेक्नोलॉजी पे फिल्टर लगा दूं, टेक्नोलॉजी में 5 बंदों ने काम किया, फिर मैं बोलूँ कि टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दिख रहा? भाई टेक्नोलॉजी हमने यूज ही नहीं की, टेक्नोलॉजी तो बैकएंड में काम कर रहा है। तो देख रहे हो कि इसको बोलते हैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल। क्लियर? तो फिल्टर ऑन दिस विजुअल वाला पोर्शन आपका होपफुली क्लियर हो गया होगा, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा हमारा आता है फिल्टर ऑन दिस पेज। नाम सही लग रहा होगा कि इस पेज पे जो भी रिपोर्ट या डैशबोर्डिंग की है वो सारा फॉर्मेशन हम दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक फिल्टर को, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर ऑन दिस पेज। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर ऑन दिस पेज ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है? आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे दिखेगा। आप आउटर साइड कहीं क्लिक करेंगे तो आपको देखिए फिल्टर ऑन दिस पेज। तो मान लीजिए यहाँ भी मैं कुछ कुछ डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हमने बनाया हुआ है। अब मैंने क्या यूज करना है, फिल्टर ऑन दिस पेज। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ना सब कैटेगरीज को उठाया या सिटी को उठाया और यहाँ पे डाला। अब देखो कोई सी भी सिटी को आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है? मान लीजिए हमने न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया, तो देखिए सब पे न्यू दिल्ली का डेटा आ रहा है। मैंने नेवादा किया, नेवादा का आ रहा है, ठीक है? न्यूयॉर्क किया, नॉर्थ डोक्टा किया, तो देख रहे हो भी फिल्टर ऑन दिस पेजेस, वो सारी वैल्यूज सारे चार्ट इंपैक्टेड हो रहे हैं ऑन दिस पेज को। क्या यहाँ भी मल्टीपल लगा सकते हैं? ये देखिए मल्टीपल ही तो है, ठीक है? सिंगल सिंगल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, एक ही वन टाइम पे चलेगा, या तो ये कर लो या तो पुणे कर लो। तो मैंने फिलहाल इसको कर दिया क्लियर। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती है, सिंगल को हटा दिया मैंने, ठीक है? यहाँ पे बेसिक है, और आपको वही एडवांस फिल्टर जो हमने लास्ट अभी पढ़ा, कंटेन, डज नॉट कंटेन, स्टार्ट विद, वही सारी चीजें। एंड है, और भी यहाँ सिचुएशन डालना चाहो आप डाल सकते हो, एंड और के। चलिए, तो दो पार्ट्स हमने समझ लिए कि पेज में जितने पेज पे आपके बने होंगे चार्ट का रिपोर्ट, सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं, देखिए ना। सारे इम्पैक्टेड नहीं हो रहे? सारे हो रहे हैं ऑन दिस पेज, सिंपल लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे आप फिल्टर करते हैं पूरे डेटा सेट को उस पेज पे बना। जैसे आपका क्लाइंट बोलता है मुझे इस पेज पे मुझे सिटी वाइज फिल्टर चाहिए, मैं जो भी सिटी पे क्लिक करूँ सिर्फ उसी का डेटा चाहिए। या उसने बोला मुझे एक स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफिक रिपोर्ट को ही चेंज करना है, तो कौन सा फिल्टर यूज करेंगे? फिल्टर ऑन दिस विजुअल। क्लियर? दो पार्ट्स आपके क्लियर हो गए। थर्ड पे चलते हैं, एक और पेज हम बना लेते हैं जहाँ पे हम और कुछ भी यूज करने वाले हैं। मान लीजिए हमने यूज किया इस बार रीजन, रीजन वाइज डिस्काउंट, ठीक है? रीजन वाइज आपका डिस्काउंट है। यहाँ पे भी मैं एक बना लेता हूँ, सब कैटेगरी, रीजन और सेल्स पार्ट।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और डेटा सेट बना लिया। थोड़ा कॉलम एड्रेस को भी सेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 3 पेजेस बना लिया, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम कौन सा, हाँ 3 सेट्स हमने 3 पेजेस पे बना लिया है रिपोर्ट। अब हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। सेव कर देते हैं भाई। सिंपल, आप देखिए ये फिल्टर ओपन होता है, आपने ओपन करना, ये सारे ऑप्शन दिखने लगे, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपको फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिर ऑन दिस पेज, ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, तो हाँ अभी आते हैं उस पे भी। तो अब हाँ यहाँ पे नहीं दिखा। तो अब देखिए हमारे पास ये डेटा बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेक्नोलॉजी या मैं एक सेगमेंट, मैं किसी सेगमेंट के बेसिस पे मैं सारे चार्ट को फिल्टर करना चाहता हूँ जितने पेजेस आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने इस पेज में उठा करके क्या डाल दिया, सेगमेंट। अब आप कंज्यूमर सेगमेंट पे क्लिक करिए तो ये सारा कंज्यूमर का डेटा है, यहाँ पे भी कंज्यूमर का, यहाँ पे भी सारा कुछ कंज्यूमर का डेटा है। तो जो भी आप क्लिक करते हैं, ठीक है ना, फिल्टर ऑन दिस पेजेस पे, ऑल पेजेस पे जो भी आपने ये लगाया हुआ, आपको सारा डेटा दिख जाए। ठीक है, 52 हो गया। फिर से आप जाते हैं और यहाँ पे 52 था और क्लिक करिए, तो आप जाके देखेंगे आपका देखिए 58 हो गया। तो आप देख रहे हो कि फिल्टर ऑन ऑल पेजेस क्या काम कर रहा है, कि आपके सारे डेटा को फिल्टर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट। क्लियर, तो फटाफट तीनों को समझते हैं। पहला कौन सा फिल्टर था, जो कहाँ पे लगता है स्पेशली, एक पेज के ऊपर या कोई भी आपने क्रिएट किया है रिपोर्ट उस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्युटली राइट। लास्ट वन क्या है, वो कहाँ पे लगता है, वो ऑल पेजेस पे काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रिल थ्रू फिल्टर। ड्रिल थ्रू फिल्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप किसी एक चार्ट पे बैठे, ठीक है, आप एक चार्ट पे बैठे हो, इस चार्ट में आपने क्या यूज किया हुआ है, बताना क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट बाय रीजन। एब्सोल्युटली, यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हर एक रीजन में कितना प्रॉफिट अमाउंट हुआ है। क्लियर है, अब आप, मैं चाहता हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ हर एक प्रॉफिट वाइज, हर एक रीजन वाइज प्रॉफिट। ठीक है, जैसे अगर वेस्ट में बात करें तो कितना हुआ, लगभग 1,08,000 के समथिंग आपका प्रॉफिट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि और वेस्ट का मेरे को और इंफॉर्मेशन देखना है कि वेस्ट रीजन में अगर 1,08,000 प्रॉफिट हुआ है तो वेस्ट रीजन के अंदर मुझे डिस्काउंट भी देखना है, लेकिन डिस्काउंट इसमें यूज नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चार्ट पे बैठ के दूसरे चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर। एक चार्ट पे बैठ के हम दूसरे चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिल थ्रू फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास रीजन वाइज प्रॉफिटेबल अमाउंट है। अब मुझे ये भी चाहिए कि इस रीजन का डिस्काउंट कितना जा रहा है, तो इसी चार्ट पे बैठ के जहां भी रीजन वाइज डिस्काउंट आपके डेटा यानी पेजेस पे बनाया गया होगा, वहां पे आपको डेटा सेट दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए रीजन वाइज क्या है, सेम ऑफ सेल्स है, बट मैंने कहा नहीं मुझे डिस्काउंट चाहिए। पूरे प्रोडक्ट को गो करता है, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे अभी देखो हमने एक बनाया हुआ है सब कैटेगरी और रीजन वाइज डिस्काउंट।
और यहाँ पे भी देखो आपने बनाया हुआ है रीजन वाइज प्रॉफिट। अब रीजन इस चार्ट के बेसिस पे मैं इस चार्ट पे मूव कर जाऊंगा, और बेस्ट रीजन का अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1,08,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो बेस्ट रीजन में कितना डिस्काउंट भी हुआ है, और डिस्काउंट वाला हमने यहाँ चार्ट बनाया। तो हमने दो चार्ट बनाया। ड्रिल थ्रू का सीधा सा मतलब होता है एक चार्ट से दूसरे चार्ट पे मूव करके जो सिलेक्शन किया है उसी की इंफॉर्मेशन दिखाए। ईस्ट का सिलेक्शन किया था ईस्ट का, तो ये एक तरीके से फिल्टर हो गया जो चार्ट टू चार्ट एक्सेस करता है, एक चार्ट पे रह के दूसरे चार्ट पे। ये इसमें कॉमन फैक्टर ये है कि ये तभी दूसरे चार्ट पे जा पाएगा, जैसे रीजन वाइज ढूंढ रहे हो तो रीजन अगले में भी होना। क्लियर है? चलो अब इसको ट्राई करते हैं बनाने का। जिस पेज पे आपको ड्रिल थ्रू बनाना है, मतलब जिस पेज पे एक्सेस करवाना है, मान लो 3 पेज पे एक्सेस करवाना है, तो अगर फर्स्ट पे कुछ भी बनाया तो वो डायरेक्ट आप 3 पे पहुंच जाओ। सेकंड पे कुछ भी आपने बनाया हुआ है रीजन वाइज, तो डायरेक्टली 3 को एक्सेस कर लो। तो जिसको एक्सेस करना है, मतलब बाकी सारे चार्ट जंप यहाँ पे कर जाए, तो आपको वहां पे आपको रखना है आउटर साइड में, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेन दिखेगा। फॉर्मेट पेज के अंदर आपने पेज इंफॉर्मेशन ओपन करना, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या, ड्रिल थ्रू। ठीक है, अब ड्रिल थ्रू आपने यूज कर लेना है। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा आ रहा है, ड्रिल थ्रू फ्रॉम, किसके बेसिस पे मैं अप्लाई करूंगा ड्रिल थ्रू। तो ड्रिल थ्रू मुझे किसके बेसिस पे चाहिए, रीजन वाइज, कि रीजन बाकी सारे पेजेस पे जहां जहां रीजन यूज किया गया हो, वो वहां से डायरेक्टली जंप करके इसमें वो रिकॉर्ड देख सकता है, जिस भी स्पेसिफिक रीजन को आप हिट करना चाहें। चलिए, अब ये हो गया। अब जैसे ड्रिल थ्रू फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे एक बैक बटन आ जाएगा, एक बटन बन जाएगा, विच मीन्स आपका ड्रिल थ्रू फंक्शन स्टार्ट हो गया चलना। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कहीं भी राइट क्लिक करता हूँ, मान लीजिए इस पे राइट क्लिक किया, तो कहीं ड्रिल थ्रू फंक्शन दिख रहा है, नहीं आ रहा है। या माउस ओवर भी करो तभी भी आपको ड्रिल थ्रू फंक्शन नहीं दिख रहा। हाँ, तो फॉर्मेट आप ऑफ कर दो ना। ठीक है, ऑन होगा तो ऑन, ऑफ कर दो ऑफ। ठीक है, 3 पेजेस पे आ गए। ठीक है, इसको भी ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना ट्राई करते हैं। मैंने बाहर रखा फॉर्मेट पेज इंफॉर्मेशन ड्रिल थ्रू, और ड्रिल थ्रू किसके बेसिस पे लगेगा, मतलब इस पेज को एक्सेस किसके बेसिस पे करेंगे बाकी सारे पेजेस। तो मैंने कहा रीजन, सी मैंने रीजन को डाला तो आपको देखो यहाँ एक बटन मिला। ठीक है, अब आप किसी भी पेज पे जाएंगे और वहां रीजन यूज किया गया होगा, तो उस पेज से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं पेज 3 को, क्योंकि हम पेज 3 पे रह के फिल्टर सेट किया हुआ है। चलिए, अभी देखो एक्सेसरीज 22 है, 17 है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज 1 पे, अब माउस कहीं भी ओवर करो, तो देखिए बेस्ट रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,08,000। अब मैंने कहा इसके करेस्पॉन्डिंग मुझे डिस्काउंट देखना है कि बेस्ट रीजन में डिस्काउंट कितना हुआ, तो आप इस पे क्लिक करिए, क्या आ रहा है, पेज 3, क्योंकि हम पेज 3 पे ही लगाए हैं। ऐसे ही जिस जिस पेज पे लगाए होंगे यहाँ पे आपको लिस्ट दिखने लगी, पेज 3 पे भी है, पेज 4 पे है, आपको किस पेजेस पे जाना है। तो मैंने क्लिक किया वेस्ट पे रहते हुए पेज 3, देखिए सिर्फ वेस्ट का ही दिखा कि वेस्ट में आपने कितना बेसिकली कितना प्रॉफिटेबल अमाउंट किया वो दिखाया। और यहाँ पे क्योंकि हमने सब कैटेगरी भी यूज किया है, तो 349 रुपीज। फिर से मैं यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके उसी डेटा सेट पे जा सकता हूँ बैक। मान लीजिए मैं सेंट्रल पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके भी ड्रिल थ्रू आता है 555। क्लियर? तो ड्रिल थ्रू समझ में आया। अब मान लीजिए इसमें भी रीजन यूज किया है, अब इस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। मान लीजिए सम ऑफ डिस्काउंट ट्रिपल, देखो सेंट्रल का यहाँ पे 555 आ रहा है ऑलरेडी डिस्काउंट, यहाँ पे देखो 411 आ रहा है। लेट्स मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हालांकि यहाँ भी डिस्काउंट यूज किया है, यहाँ भी डिस्काउंट यूज किया है, बट हमें समझ में आ जाएगा। इस पे क्लिक, ड्रिल थ्रू, पेज 3, ईस्ट का ही आपको डिस्काउंट दिखाएगा। देखिए 411, यहाँ भी यूज किया गया था 411, मतलब डिस्काउंट पार्ट, और यहाँ पे भी 411। तो इसको बोलते हैं एक चार्ट से दूसरे चार्ट पे जंप करने के लिए ड्रिल थ्रू फंक्शन होता है, कि एक ही चार्ट में रह के उस स्पेसिफिक कॉलम की इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली ड्रिल करना, डायरेक्टली दूसरी जगह पे जंप करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल थ्रू फंक्शन। क्लियर? और ये इंटरव्यूअर बहुत पूछता है, ठीक है, एक चार्ट से दूसरे चार्ट।
कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है भाई? चले, तो ये हो गया आपका ड्रिल थ्रू फंक्शन। तो ऑलमोस्ट हमने सारे चार्ट पढ़ लिया, हमने फिल्टर पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मान लीजिए अभी तक तो हमें क्या होता था, डेटा जो मिलता था वो 100% क्लीन होता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, डेटा को उठाते थे और उसको सीधा पावर बीआई में इंपोर्ट करते थे और हम क्रिएट करने लगते थे चार्ट। बट सम टाइम ऐसा जरूरी नहीं है, आपको हमेशा क्लीन डेटा नहीं मिलेगा, आप अनक्लीन डेटा के साथ ही डील करने वाले हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब क्लीनिंग पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे एक पावर क्वेरी सिस्टम इसके अंदर आ जाता है। पावर क्वेरी ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे एक कार के अंदर इंजन काम करता है, वैसे ही पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी काम करता है। ठीक है, तो पावर क्वेरी इज ETL टूल। ETL इज लाइक एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब डेटा को क्लीन करना, उसके बाद लोड करना ऑन टू दी पावर बीआई टूल्स। तो पावर क्वेरी एक डेटा क्लीनिंग टूल होता है जिसमें सारे तरीके के डेटा को हम क्लीन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ताकि डेटा मैसी डेटा हो, उस डेटा को हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें और उसको यहाँ पे लाके एनालिसिस कर सकें। अनवांटेड कॉलम्स हों, 100-200 ऐसे कॉलम्स हों जिनका कोई यूज है नहीं, फालतू का क्यों स्टोरेज बढ़ाना, उसको मैं वहीं पावर क्वेरी से ही डिलीट करके अपने पास फ्रेश डेटा लेके आऊँ। या डुप्लीकेसी वैल्यूज है, ठीक है, या ब्लैंक्स वैल्यू है, ठीक है, या किसी का हेडर नहीं है, किसी का डेटा एग्जैक्टली नहीं है, किसी का डेटा टाइप नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। उन सारे इश्यूज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं और जब हमारा डेटा क्लीन हो जाता है 100%, फिर हम उस पर एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो पावर बीआई से डेटा से पावर बीआई में आने के बीच में एक और पार्ट काम करता है जिसको बोलते हैं पावर क्वेरी। तो अब से हम जब भी कोई डेटा स्टोर करके लाएंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पावर क्वेरी। आपने देखा होगा व्हाइल आई एम इंपोर्टिंग द डेटा सेट, तो वहां पे दो बटन आ रहे थे, नंबर वन लोड, सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्म। अब क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन यूज नहीं किया है, लोड के थ्रू आ रहे थे, तो अगर वहीं से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सीधा पावर क्वेरी में जंप करके चले जाएंगे, या तो अगर वहां से नहीं किया तो यहाँ पे आपको होम टैब में मिलता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, सो दिस इज योर पावर क्वेरी। पावर बीआई के अंदर छिपा हुआ पावर क्वेरी। इसके जैसे पावर क्वेरी में राइट हैंड साइड सारे डेटा का नेविगेटर दिखता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर आपके कुछ 4 रिकॉर्ड्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका रीड करता है, डिफॉल्ट करता है। मतलब सोर्स क्या था, ठीक है, फिर सोर्स से डेटा कैसे आया, फिर उसके हेडर को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स चलते हैं। एंड दिस पावर क्वेरी इज लाइक अ 100% ऑटोमेट सिस्टम। आपने एक बार यहाँ पे कुछ भी करना है, दिस इज रिकॉर्ड्स योर स्टेप्स व्हाइल यू परफॉर्म हियर। ओके, जब आप यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करते हो तो वो सारा डेटा यहाँ पे वो क्या करता है, स्टेप्स रिकॉर्ड कर लेता है। तो बार बार जब भी कोई डेटा आएगा तो ये सारी स्टेप चलेगा, उसके बाद आपको पावर देगा। ठीक है, चलिए, तो सारा कुछ यहाँ करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, पावर क्लोज एंड अप्लाई। मतलब क्लोज एंड अप्लाई करते ही आप कहाँ जंप कर जाएंगे, पावर बीआई पे। ठीक है, तो यहाँ सारा चीज करने के बाद आपने क्लोज एंड अप्लाई करना। ओके, अब मान लीजिए मैं तो ये डेटा पे ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी चीजें बना रखा हूँ, इसी डेटा का मैं डुप्लीकेट यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि हम थोड़ा बहुत ऑपरेशन प्ले करें। राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी, तो कॉपी हो जाएगा ये, और पेस्ट, मान लीजिए कॉपी किया और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो दो आपके पास, डिलीट करना है इस टू वाले पार्ट को, डिलीट कर दिया, फिर से क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीनेम, रीनेम कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या आता है आपके पास, इनेबल लोड। मतलब मान लीजिए आपके पास यहाँ 10 शीट्स हैं, अभी 10 शीट्स में से मुझे सिर्फ 2 शीट्स का यूज करना है पावर बीआई के अंदर, तो मैं ये 10 शीट्स को भी क्यों लेके जाऊँ वहाँ पे, मैं यहीं पे उनको लोड करने से रोक सकता हूँ, इनेबल लोड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा सा बोर्ड आ जाएगा, ये देखो बोर्ड थोड़ा सा आगे। ठीक है, फिर से आप क्लिक कर, अब ये पावर बीआई में लेके जाओगे नहीं जाए, फिलहाल मैं इनेबल कर देता हूँ। फिर से एक ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, हाँ मतलब अगर इनेबल है या इनेबल नहीं है तो आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हो कि नहीं, जो भी जहाँ से डेटा आ रहा है रिफ्रेश होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए कि नहीं। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं जो इंटरव्यूअर बहुत आस्क करता है, नंबर वन, सेकंड, रेफरेंस।
ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट भी हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया और यहाँ पे लिख देता हूँ डुप्लीकेट का मतलब डी, ताकि हमें समझ में आए डुप्लीकेट से हमने। फिर से इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जाते हैं और आपको मिलता है क्या, रेफरेंस। ये सेम चीज आपको होम टैब में यहाँ पे भी मिल जाएगा। और इस पे हम लिख देते हैं आर। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट से ले आया हूँ और ये रेफरेंस। अब आप लोग हमें समझाओ कि इन तीनों में फर्क कुछ दिख रहा है? कुछ भी फर्क नहीं है। 21 कॉलम इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी सेम डेटा सेट है, क्योंकि यहीं से तो हमने उठाया हुआ। तो क्यों ऐसे दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं? इंटरव्यूअर बहुत पूछता है क्वेश्चन। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब उसको सोलो कॉपी बनाना। मान लीजिए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यार ऑर्डर्स में भी वही डेटा सेट है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब हो गया इसका एक सोलो कॉपी, पूरा का पूरा डुप्लीकेट निकाल देगा। और रेफरेंस भी वैसे ही काम कर रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। अब मैं इस डेटा सेट में आया और मैंने मान लीजिए ऑर्डर आईडी पे रखा और यहाँ पे आता है रिमूव कॉलम। और नेक्स्ट क्या आता है, इसको छोड़ के बाकी सारा रिमूव कर दो। तो मैं रिमूव किस में कर रहा हूँ, इसमें रिमूव कर दिया। देखो यहाँ एक स्टेप्स रिकॉर्ड हो गया। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा कॉलम आपने डिलीट किया हुआ। तो सिर्फ ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आपको दो को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। यहाँ पे अंडू रीडू नहीं चलता है, तो आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, कैंसिल नहीं चलता, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि जब मैंने ऑर्डर्स में चेंजेस किया, मतलब सारे कॉलम डिलीट कर दिए समझाने के लिए, क्या डुप्लीकेट में चेंज हुआ? नहीं। डुप्लीकेट तो बिल्कुल कॉपी निकाल के रख लिया था, उसको कोई मतलब नहीं चाहे डेटा डिलीट हो। बट यस, देखिए, तो ऑर्डर से अगर डुप्लीकेट ले रहे हैं तो डुप्लीकेट एक कॉपी निकाल लिया, उसके बाद आप कुछ भी करो डजंट मैटर। बट रेफरेंस क्या होता है, उससे इंटरनली कनेक्ट होता है। कुछ भी चेंजेस किया, कुछ भी ऐड किया, कुछ भी डिलीट, कुछ भी करोगे आप यहाँ पे दिखेगा। तो ये डिफरेंस होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंस को ही कॉल करता है। क्लियर? और ये इंटरव्यूअर बहुत पूछता है। फिलहाल मैंने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, सारा हमारे पास डेटा आ गया। चलिए, अब होम टैब में चलते हैं और यहाँ पे भी आप बहुत सारे डेटा सेट को स्टोर कर सकते हो, जैसे पावर बीआई में करते हो। आपको पावर बीआई में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी आप वही सेम चीजें यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये डेटा में क्लोज एंड अप्लाई कर, देखिए 3 रिकॉर्ड, 3 शीट आ गई यहाँ पे, आ गया ना 3 शीट, देखिए आ गया ना ये, क्लियर? चल, अब फिर से मुझे जाना है पावर क्वेरी के अंदर। तो यहाँ से भी आप पावर क्वेरी के अंदर जा सकते हो थ्रू एडिट क्वेरी। तो ये बेसिक फंडामेंटल था, इसको मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से फाइल सेव कर सकते हो और बाकी सारे ऑप्शंस हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं। ये नॉन एडिटेबल एरियाज होता है, जस्ट यू कैन सी योर डेटा सेट। अब हम करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम डुप्लीकेट में कुछ ट्राई करते हैं करने का। डुप्लीकेट पे रखा और यहाँ पे एंटर डेटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं से कॉपी करके डेटा ले आ रहा हो तो पेस्ट कर सकते हो आप। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, ओके किया। देखिए एक और यहाँ पे टेबल आपकी बन जाएगी, सी यही अभी हमने किया ना। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर, क्लियर। अब हम चलते हैं होम टैब में, और ये ऑप्शंस यूज नहीं करने हैं आपने, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाना, मान लीजिए क्लिक किया डुप्लीकेट पे, और यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश करना। मान लीजिए आपके डेटा सेट में कोई भी चेंज हुआ, आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आता है एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर का मतलब हो गया एम कोड, मैशअप कोड। जो भी आप यहाँ बटन क्लिक करते हो ना, उसके बैकएंड में कोड राइट किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैशअप कोड या फिर एम कोड। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एम कोड में जाके, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट इन बकेट में लिखते हैं, लेट के अंदर सारा बकेट और इन के अंदर जो लास्ट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, सोर्स एक्सेल वर्क दो, फाइल ये थी, फाइल का नाम ये था, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिला तो नल देता, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पे तो ऑर्डर शीट आया, उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन, हेडर प्रमोट किया। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दिखी हुई है, ठीक है। आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखते हो तो कोई इशू नहीं है। तो हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट मैंने जो आपने देख लिया चूज कॉलम। चूज कॉलम वही है रिमूव डुप्लीकेट की तरह। मान लो मुझे 3 कॉलम चाहिए, रिमूव कर दिया, क्रॉस किया, फिर आता गो टू। किसी कॉलम पे डायरेक्ट जंप करना, गो टू डायरेक्टली। देखो ऐसे जाने में ना टाइम लगता है, आप गो टू से जाते हैं। मुझे नहीं पता सिटी कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूव कॉलम, सिटी रिमूव हो गया। रिमूव अदर स्टेट के अलावा बाकी सारा, तो हमने ये सीख लिया है। हाइड नहीं होगा, नहीं। राइट क्लिक करके भी आप 3 चीजें देख सकते हो, देखिए रिमूव, रिमूव अदर। डुप्लीकेट कॉलम भी बनाना चाहो तो डुप्लीकेट बना सकते हो, आपको आ जाएगा, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारा डुप्लीकेट है, देखो लॉस एंजलिस वगैरह, तो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। फिलहाल हम यहाँ से भी ऑप्शन देख सकते हैं, वही ऑप्शन हम यहाँ से बता रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हो, दीदा से। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे आता है कीप रोज। मान लीजिए कुछ एक रोज को आपको रखना, बाकी डिलीट कर देना। आपको टॉप 10 रोज चाहिए, स्टार्टिंग के 10 रोज। मैंने यहाँ पे गया कीप टॉप रोज, और मैंने लिखा 20। सिर्फ आपको 22 रोज यहाँ पे दिख रही। फिर से मैंने इसको क्लोज कर दिया, और कीप बॉटम सेम है। फिर आता है कीप रेंज ऑफ रोज, मतलब एक रेंज के बेसिस पे रखो। मैंने कहा मुझे 10 के बाद से मेरे को 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो 10th रो के बाद से आपको 5 रिकॉर्ड ये पब्लिश करके देगा। 10 के बाद का मतलब एक रेंज के बेसिस पे आपको देखना है कि आपको बोला गया नहीं यार 10 के बाद ही कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आप इनको क्लिक करके यूज करें। फिर हमारे पास आता है कीप डुप्लीकेट। मुझे सिर्फ डुप्लीकेट को ही रखना है, रेस्ट बाकी सबको हटा देना है। तो हम यहाँ पे, हाँ वो तो बताएगा सामने वाला ना क्लाइंट की, मेरे को ये रिकॉर्ड यार सिर्फ कस्टमर के नाम वही रखो जो डुप्लीकेट, जैसे ब्रोशीना डुप्लीकेट रहेगा, स्टिक डुप्लीकेट है। तो मैंने इस पे रखा, जिस भी कॉलम पे रखोगे वही सिचुएशन चलेगी। कीप डुप्लीकेट, तो आप देखिए लगभग सारे डुप्लीकेट हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। फिलहाल मैंने इसको हटा दिया। फिर से यहाँ पे जाते हैं कीप एरर। कोई एरर हो तो डाल सकते हो, फिलहाल हमारे डेटा में ऐसा कोई एरर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूव, वही टॉप रोज जो कीप कर रहे थे वही रिमूव के लिए यहाँ पे। तो हम यहाँ से एक देख लेते हैं कौन सा, रिमूव डुप्लीकेट। तो टोटल देखो रिमूव कर दिया जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड था। अब आपको सिंपल यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिले। फिर से हमने क्रॉस किया, और ब्लैंक रोज अगर है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। किसी भी तरीके की एरर है नल वैल्यू, उसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जिस भी कॉलम को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो डेटा की।
मान लीजिए मैं सॉर्टिंग करता हूँ सिटी, सॉर्ट हो गया डेटा। चलिए, सॉर्टिंग के बाद हमारे पास आता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए स्प्लिट का मतलब, मान लो मुझे सिर्फ नोट को अलग करना है, टेम को अलग टेबल में दिखाना, मतलब कॉलम में दिखाना, डे को अलग। जैसे आपका कई बार ये होता है ना, एक में ही आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, तो आपको स्प्लिट करना है। इसको करने के लिए एक्सेल में काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आपको लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे जस्ट वन बटन क्लिक का, टू बटन क्लिक आप देख सकते हो, बहुत इजी वे में आपका स्प्लिट हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड जो भी डेटा सेट आएगा वो आपको यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद पावर बीआई में दिखेगा। तो यहाँ पे हमने रखा, अब दोनों के बीच में कौन सा स्प्लिट मोड, मतलब सेपरेटर क्या है, स्पेस है। तो हमने रखा और हम जाते हैं यहाँ पे स्प्लिट मोड में, और पहला ऑप्शन क्या आता है, बाई डेलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर उसी को बोलते हैं जो सेपरेटर जिसको बोलते हैं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, पावर क्वेरी इतना स्मार्ट होता है कि पहले तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर दे। मान लो नहीं फेच करता तो आप यहाँ से चेंज कर दो कि कॉमा है, इक्वल है, टैब है। ठीक है, तो फिलहाल हम स्पेस है तो स्पेस ही छोड़ देते हैं दैट। अब यहाँ पे कुछ एक और इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो पहला क्या आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट मिडिल और राइट नेम, तो ये अगर ये ऑप्शन के साथ जाओगे तो पहला स्पेस जहाँ मिलेगा वहीं ब्रेक करेगा, बाकी सारा नहीं करेगा। तो मतलब फर्स्ट नेम अलग में रहेगा, बाकी सारे नेम दूसरे कॉलम में। वाइस वर्सा, राइट राइट साइड से निकालेगा, सिंपल। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से करेगा, लेकिन लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट, ईच अकरेंस। ठीक है, मतलब ईच अकरेंस जहां जहां उसको मिले स्पेस, उन सबको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देना। तो सबसे ज्यादा अपन किसके साथ काम करते हैं, ईच के साथ। ठीक है, बट इंटरव्यूअर आज तो कर सकता है भैया इनका मतलब, क्लियर। तो अभी ईच अकरेंस अपन ट्राई करके देखते हैं एंड ये हो गया। यस बिल्कुल, उसके बाद भी एरर आ जाता है। ठीक है, देखिए आपका डेटा सेट है, यहाँ पे देखो बता रहा है ना स्प्लिट कॉलम। यहाँ पे सेटिंग बटन लिखी है, वहाँ पे आप कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो है ना इजी। अब ये लेकर के आप डेटा जाएंगे तो आपको ये दो अलग अलग कॉलम्स में यहाँ पे ट्रेड, ऐसे ही मान लो एक ही कॉलम में आपकी कोई सेल्स टीम ने भर के दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, एंड नेम भी दे दिया, सिटी भी दे दिया, पिन कोड भी दे दिया, कैटेगरी भी दे दिया, सेल्स भी दे दिया। ठीक है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना, आपको आना है स्प्लिट करने, एक बार में स्प्लिट करने पे डेटा क्लीन, है ना कमाल का। ठीक है, फिर से आप मान लो मैं ज्यादा स्टेप्स यहाँ रन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कस्टमर आईडी। ऐसे कस्टमर आईडी को भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मान लो मुझे ये मान लो कोई स्टेट का कंट्री का कोड है, ठीक है, और ये मुझे दोनों अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे इस बार क्या आ जाएगा, पाइथन। ठीक है, चलो, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर आपका आता है बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्या था गाइस, बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब हो गया लेफ्ट से थ्री ले आओ, फोर ले आओ, फाइव। क्या, मान लो जैसे एक्चुअली में कुछ दिखता है तो पीरियड वगैरह दिखते हैं, तो उसको पहले सेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो इस चीज में होता है। हाँ, तो डुप्लीकेट अभी दिखाया ना यहाँ पे, देख तो ये देखना, अगर एडिट करना है तो भी कर सकते हैं। एडिट यहाँ पे नहीं, डेटा सोर्स में जो एडिट होगा, ये डेटा रेफरेंस कुछ और है ना, हमें डेटा सोर्स में कुछ नहीं करना, हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे एडिट करना, ठीक है, तो इस डेटा को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी जगह कुछ फॉर्मूला लिख के उसका एक दूसरा कॉलम बना,
क्योंकि अगर हम उनके डेटा को ही एडिट करने लगे तो फिर रेफरेंस का मतलब ही क्या रहेगा। क्लियर। हाँ, एक नया कॉलम ऐड करके कर सकते हो, बट आप सोचो कि इसको करना है तो नहीं करना, क्योंकि डेटा सोर्स कहीं से आ रहा है। क्लियर है। आप पार्टिकुलर चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, आपको चाहिए रिप्लेस करना तो अभी यही आप इसमें ही रिप्लेस कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा होम ऑफिस दिख रहा है, राइट। अब होम ऑफिस को मुझे एचओ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रखा, राइट क्लिक, होम ऑफिस को कर दो एचओ। 100%। ये देखो रिप्लेस हो गया। फिलहाल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि हमारा पैसेज। फिर स्प्लिट के बाद आ गया नंबर ऑफ कैरेक्टर। मान लो यहाँ से नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ, मैंने कहा 3 या 2। अब देखो दो दो बकेट यहाँ पे निकाल के अलग अलग स्प्लिट कर दिया, दो दो, ऐसे ही सारा निकाल दिया, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस कर दिया क्या। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, बाई पोजीशन। बाई पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे आप पोजीशन भी डाल सकते हैं। बेसिकली मान लो मुझे 0 पोजीशन पे जो है वो चाहिए, मुझे 0 पोजीशन पे चाहिए, और 3 पोजीशन पे चाहिए, और 6 पोजीशन। तो 0 पे जो होगा वो आएगा, 3 पे जो है वो, और 6 पे जो है वो आएगा। तो 0 पे है एच, फिर 3 पे क्या है ओ एम ई, माइट बी ई आएगा, फिर इसके बाद जो 6 पे होगा वो आएगा। लेट्स चेक। ओके, एच ओ एम, 3 यहाँ निकल के आ गया, फिर 3 के बाद 4 5 6, यहाँ पे 6 निकल के आ गया, फिर उसके बाद चीजें, मतलब एक रेंज के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंजेस जो आ रही हैं एक बार समझ लेते हैं। 0 से 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 to 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 6 से ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। एक रेंज के बेसिस पे स्प्लिटिंग करें। क्लियर। यहाँ पे अगर मैंने अभी 10 कर दिया, 3 to 10, तो 3 to 10 वाली वैल्यू आएगी 10 के ऊपर जो। ये बहुत डेप्थ है, इसको आपको ट्राई करेंगे तो इजीली समझ आए। क्लियर। तो आप देख रहे हो किस लेवल पे यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है। तो हाँ, तो ये पोजीशन जाएगा बाई पोजीशन। पोजीशन के बेस पे स्प्लिट करना, 0, 5, 10 जो आपने बोला, 0 से 5 का इसमें है, 5 से 10 है, 10 के ऊपर वाला 10। क्लियर भाई। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बाई लोअर टू अपर केस। नेक्स्ट क्या लिखा है, और अपर टू लोअर। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, अपर टू लोअर, जहां तक अपर होगा, अपर के बाद जैसे लोअर आएगा लोअर वाला शिफ्ट कर देगा सेकंड कॉलम। फिर उसके बाद भी कहीं उसको अपर मिला तो अपर के बाद शिफ्ट कर देगा दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग मोड हो रहा है अपर टू लोअर केस हो रहा है। क्लियर। तो इसमें से एक कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, बाई डिजिट टू नॉन डिजिट। मतलब डिजिट के बाद जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, उसके बाद डिजिट लिख दिया एबीसीडी, तो 1 2 3 के बाद एबीसीडी दूसरे में मूव। ऐसे सेम यहाँ पे। तो चलो एक ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे पास ना कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी कहीं ना कहीं वो है ना कि आपका नॉन डिजिट टू डिजिट। क्लियर। तो मैंने इस पे रखा, और मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा कि नॉन डिजिट के बाद देखो ऑटोमेटिक फिट कर दिया। ये नॉन डिजिट था, जैसे ही नॉन डिजिट के बाद मिला तो देखो आपको डेटा ऑटोमेटिकली फिट। क्लियर।
थोड़ी देर चलिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि स्प्लिट मोड कितने इजी वे में हमारे पास ब्रेक कर रहा है डेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, एब्सोल्युटली वही ग्रुप बाय यहाँ पे भी है, ठीक है। वो एग्रीगेट फंक्शन के बेसिस पे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने ग्रुप बाय किसके बेसिस पे किया? रीजन बाय। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? बहुत सारे रीजन है। वेस्ट रीजन अगर मल्टीपल टाइम्स है तो वेस्ट को एक मानेगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यू होगा उसका सम करके देगा। तो वेस्ट को एक ग्रुप बनाएगा, मतलब एक हुआ, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग जितनी बार वेस्ट में ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको दिखाएगा, और उसी वन टाइम वैल्यू को एग्रीगेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। एब्सोल्युटली सम काउंट मैक्स मिन जो भी चाहिए वो यूज कर सकते हो। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको चाहिए, सम चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए। तो मान लीजिए मैं ना इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूँ। ग्रुप बाय पे गए। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ओके। जो भी एग्रीगेट फंक्शन आएगा उसका क्या नाम होगा? आएगा sum। यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना है? सम, ठीक है। ऑलमोस्ट इतने ही है, ऑलमोस्ट 7 8 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सम। सम किसके बेसिस पे करेगा? व्हाट्स योर टारगेट कॉलम? तो माय टारगेट कॉलम वुड बी, लेट्स से क्वांटिटी। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए रीजन वाइज आपको क्वांटिटी का सम मिलेगा। तो हमने इस पे क्लिक किया, ओके। और आप देखिए यहाँ पे आ गया रीजन वाइज सम ऑफ सेल। तो ये होता है, आपको देख रहे हो कि आपको एक समराइजेशन फॉर्म में भी डेटा ये निकाल करके दे सकता है। आप इसको कहीं भेज सकते हो या आप दिखा सकते हो कि सर एक्चुअल एग्रीगेट इस तरीके से वेस्ट ने इतना किया, सेंट्रल ने इतना किया। क्लियर? अब मुझे इसमें और कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो हम जाएंगे किस पे? इस टेबल के ऊपर, ठीक है। और मान लीजिए मुझे क्या करना है कि मेरे को सम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या? काउंट। या मुझे सम और काउंट दोनों चाहिए। तो यहाँ पे किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? एडवांस पे क्लिक किया तो देखिए आपके पास एक सम का हो गया, ऐड एग्रीगेशन। पहले हम बेसिक कर रहे थे, अभी एडवांस में। कुछ भी नाम दे दो, नहीं देना है तो मत दो, कोई इशू नहीं है। काउंट रोज, काउंट रोज पे कोई भी नीड नहीं है। आपको क्या करेगा वो? सिंपल काउंट करके नंबर्स बता देगा। हाँ, बहुत सारे कर सकते हैं। यहाँ पे काउंट रोज बनेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक के बाद आपको यहाँ ये है ग्रुप। यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपका बेसिक आया। हमने एडवांस पे क्लिक किया, हमें ये डेटा सेट और हमने इस पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे दो चीजें, क्या क्या आ रहा है ये? तो वेस्ट का कितना आ रहा है? वेस्ट का टोटल सम आ रहा है, और कितना उसने ट्रांजेक्शन किया हुआ? 3000, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 3000।
So far clear? Okay, let's execute. So this is your group by function. अभी ग्रुप बाय और भी चीजों के बेसिस पे कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ, तो इस पे लिख देता हूँ मैं ग्रुप बाय। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय फंक्शन लिखा, ठीक है। फिर से एक राइट क्लिक किया और इसको हमने डुप्लीकेट बना लिया, नॉट डुप्लीकेट। इसको फिर से हमने लिख दिया कि ये भी ग्रुप बाय का फंक्शन है। अब एडवांस ग्रुप बाय में क्या करना चाहता हूँ मैं, दो चीजों के बेस पे करना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज मेरे को क्या दिखा दो, मैक्सिमम सेंस, किस कैटेगरी के किस रीजन में कितना सारा सेंस हुआ। तो अभी हमें दो कॉलम चाहिए ग्रुपिंग के लिए, तो चलिए ग्रुप बाय पे चलते हैं। एडवांस, पहला कैटेगरी, add one more group. Second word, what I want reason. Where is reason? This. So what I want max. I'm using max. What is your target table to do the maximum number? So I'm using cells. ठीक है। अब देखिए कैटेगरी आएगा, मान लीजिए कैटेगरी ए है, ए के अंदर आपको 4 रीजन मिलेंगे, 4 रीजन के करस्पॉन्डिंग उनके मैक्सिमम सेल्स हमें दिखेंगे। और भी एग्रीगेशन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, बट एट दिस टाइम दिस इज इनफ नाउ। ओके, लेट्स क्लिक ओके एंड चेक व्हाट द आउटपुट। यू अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? अब इसको थोड़ा और फिट करना है तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर देगा। अभी क्लियर दिख रहा है आपको? तो देख पा रहे हो कि किस लेवल पे जाके यहाँ पे रिपोर्ट्स आप तैयार कर पा रहे हो कि कोई भी एग्रीगेट फंक्शन चाहिए किस कैटेगरी के किस रीजन में कितना मैक्स हुआ है, तो यहाँ पे देख के बता सकते हो। अब आप बता सकते हो सबसे हाईएस्ट किसमें मैक्स हुआ। कौन सी कैटेगरी के कौन से रीजन में मैक्सिमम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो इसके इसके बेसिस पे हमने सॉर्टिंग की है ना, फिर ये फिर दूसरे इसके बेस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। एब्सोल्युटली है। टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ वाला रीजन में सबसे मैक्सिमम आपको दिखाया, यहाँ पे लगी रहा। यहाँ मैनुअल टाइप कर सकते हैं बट उसको आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ जस्ट बटन क्लिक करके चीजें हो रही है, तो क्यों हमें मैनुअल टाइप करना, मैनुअल टाइप करना तो ऐसे टाइप करना पड़ेगा आपको, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमारा यहाँ पे 90% चीजें बटन क्लिक से हो रही है, हमें फॉर्मूले टच करने की जरूरत नहीं, हालांकि वी कैन डिस्कस ऑल्सो फॉर्मूला है, ठीक है। कि कैसे यहाँ पे फॉर्मूले को, टैक्स अलग चीज हो गई, यहाँ पे इंक्वायरी होता है, टैक्स पावर बीआई के लिए होता है, पावर क्वेरी के लिए एम क्वेरी होता है, इसको मैशअप क्वेरी बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। तो वो सारे टैक्स पढ़ेंगे जो इंटरव्यूअर ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। ताकि हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं ना, तभी वो बेस्ट पार्ट हमारे लिए हो, नहीं तो आगे हमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो ग्रुप बाय भी समझ लिया हमने। फिर एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, और यहाँ पे डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, देखो जिस पे रखो, डेटा टाइप भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो रोल नंबर का मैंने कर दिया, तो ये अब टेक्स्ट बन चुका है, इस पे कोई भी एनालिसिस आप नहीं कर सकते हो। देखिए ये क्या हो गया, टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। ओके, सो इसको हम चेंज कर लेते हैं डेटा टाइप को, यहाँ पे जाते हैं और हमने यहाँ पे कर लिया नंबर।
ऐड न्यू स्टेप्स कर देंगे तो एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया डेटा टाइप यहाँ पे। क्लियर। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आता है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। इसके नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यूज फर्स्ट रो एज अ, मतलब ये होता है कई बार जब आप ना कुछ डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करते हो ना, तो ये जो हेडर है ना वो यहाँ पे आपके रो की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ से लिखा था कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। तो उसको हमें शिफ्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट रो जो भी है एज अ हेडर की तरह ट्रीट करें। अब मान लीजिए मैंने कहा इसको ही एज अ हेडर बनाते हैं, या मैंने कहा इसको ना पहले रो को ऐसा बना लेते हैं, हेडर को रो बना लेते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है? यूज हेडर एज अ रो। तो पहला जो हेडर है वो हमने रो की तरह यहाँ पे बना, ऐसे सम टाइम आपको ना ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखो ये आपके रिकॉर्ड की तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कि आप अपने पावर बीआई में लेके जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कॉलम 3 में किस तरीके का डेटा है, कॉलम 6 में कैसा है एंड सो ऑन, ठीक है। अब ऐसे डेटा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, क्या क्लिक करना है? यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। क्लियर है? तो आप देखिए फर्स्ट रो के बेसिस पे आपने यहाँ पे अपने डेटा को इंपोर्ट कर, सिंपल है। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक चीजों को रिप्लेस करना है जो अर्लियर हमने देखी, अब इसको आपको डेटा एक्सेल में लेके जाना है तो आप एक्सेल में लेके जा सकते हैं, क्लोज एंड अप्लाई। अब इतनी सारी चीजें देख ली, अब एक देखते हैं कि हमारे पास अनक्लीन डेटा कैसा हो। मतलब एक छोटा सा ट्रेलर देखते हैं कि अनक्लीन डेटा किस तरीके से हो सकता है, और हम इसमें यूज करके जस्ट बटन क्लिक करके कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास कितने सारे डेटा सेट आ गए, एडवांस ग्रुपिंग ये सारा आ गया। क्लियर। अब इस पे आप एनालिसिस करिए जो हमने पहले पढ़ लिया। ठीक, हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से डेटा है। यहाँ पे देखो पहले कॉलम्स आपके है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, कुछ लोकेशंस का डेटा नहीं है, और सम काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर देते हैं फालतू का। तो ऐसे डेटा सेट को आप एनालिसिस नहीं कर सकते। क्लियर। अब इस डेटा को मैंने सेव किया और क्लोज करते हैं। चलते हैं इस डेटा को समझते हैं अपने पावर बीआई के अंदर कि कैसे इस डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए एक्सेल वर्कबुक, स्टाफ वाला डेटा देखिए, स्टाफ डेटा आ गया। देखिए यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स है, कॉलम्स देखो वो आपको अनक्लीन दिख रहा है, नल वैल्यूज है, एक्स्ट्रा अनवांटेड कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड कॉलम्स दिख रहे हैं। देखिए कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ राइट हैंड साइड में। तो दिस इज मैसी डेटा, मतलब ये अनक्लीन है। क्या आप इस पे कुछ भी विजुअलाइजेशन प्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, ठीक है। किसी भी तरीके का आप विजुअलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लोड ना करने से बेसिक बेटर है हमारे लिए ट्रांसफॉर्म कर, और हमने इस पे ट्रांसफॉर्म डेटा यूज किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा जैसे यूज किया, देखो स्टाफ नाम से एक आपके पास डेटा सेट आ गया। अब इसको क्लीन करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारा हेडर प्रॉब्लमेटिक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑप्शन था होम टैब में, कौन सा ऑप्शन? यूज फर्स्ट रो एज अ
हेडर, पहले रो को आप हेडर की तरह कंसीडर करो। ठीक हो गया। अब हाँ ऊपर शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट रो को हेडर बना दो। देखो क्लीन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम ये कॉलम्स को पूरा 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 राइट क्लिक करते हैं, रिमूव कर दिया कॉलम 4। यहाँ पे शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ यहाँ तक क्लिक करके आप वन टाइम में रिमूव, इसको भी रिमूव कर दो अनवांटेड कॉलम पे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो आपका डेटा क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे एक्चुअल जहाँ पे मेल है, यहाँ पे नल है ना, वो एक्चुअल क्या है, मेल है। मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे मेल होना चाहिए था। ये आपको टीम्स बताएगी, ठीक है, जहाँ से डेटा आपका आ रहा होगा। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखो मेल होना चाहिए था, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप जाएंगे, जो भी ऊपर वाला लिखा है बेसिकली वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा इधर आओगे, देखो क्वेश्चन मार्क। अब मैंने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह एक्चुअल डेटा एनालिस्ट बंदे थे, तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे डीए वाले बंदे बैठे। क्लियर। सैलरी, स्टार्ट डेट, और यहाँ पे भी सेम वर्क लोकेशन में बेसिकली हमें क्या करना है कि ये सेटल यूएसए का ही डेटा, यहाँ पे सेटल यूएसए लिखा है। फिर आप नीचे चलते हो, यहाँ पे सेम आपको कोलंबस यूएसए आपको यहाँ पे लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस चार्ट को हम कैसे यहाँ पे क्लीन करने वाले हैं, इस डेटा को कैसे क्लीन करेंगे। तो फर्स्टली सबसे पहले डेटा चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी का डेटा सही है, टेक्स्ट बिल्कुल सही, इसमें भी टेक्स्ट, क्योंकि पी आर लगा हुआ है ना स्टार्टिंग में, तो आपका कोई भी अल्फाबेटिक नंबर है तो वो टेक्स्ट ही कंसीडर होगा, राइट। और यहाँ भी आप देख सकते हो इसको, एबीसी का मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट आपका आता है एबीसी मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट आप चलिए थोड़ा सा आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.2 का मतलब डेसिमल डेटा या फ्लोटिंग डेटा टाइप। मैं कुछ भूल गया हूँ। अभी बता देंगे, ठीक है। मिल गया। मुझे भी याद नहीं है। गूगल ऐप 1 2 3 करना, हाइट भी हो जाए। हम्म, जी कैप्स होगा, बाकी सारा हो गया। नहीं सर नहीं हो, क्या बताइए। गूगल एट 1 2 3, लेट्स ट्राई, हो सकता है मिल जाए। गूगल एट 1 2 3। मेरा नॉट कनेक्टेड। लैपटॉप में मेरा कनेक्शन हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप ले लीजिए गाइस, प्लीज सी स्क्रीन। अब यहाँ पे 1.2 का मतलब क्या होता है, डेसिमल वैल्यू, मतलब फ्लोटिंग डेटा पॉइंट। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डेटा टाइप देख सकते हैं।
तो फिलहाल मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट यानी इंटीजर डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेटा टाइप। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, कैलेंडर, विच मीन्स इनसाइड द स्टार्ट डेट कॉलम कंटेन डेट डेटा टाइप। एफ टी इज लाइक कुछ इसका कुछ प्रीमियम है, कुछ भी होगा, एफ टी डेसिमल, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप इज लाइक कौन से बंदे पर्म हैं और कौन से बंदे टेम्प्रोरी हैं, ठीक है। वो सारा कुछ इधर से देख सकते हो। एंड वर्किंग लोकेशन, यहाँ पे वर्किंग लोकेशन एक्चुअली ये यूएसए का है, ठीक है। तो जो भी ऊपर लिखा हुआ है नीचे नल, नल इज लाइक ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इस डेटा को क्लीन करने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन सारे डेटा को फिल करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया, और आप ट्रांसफॉर्मेशन टैब पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिखता है, फिल डाउन, मतलब जहाँ पे भी ब्लैंक है वो ऊपर वाला डाउन में प्रिंट कर दे। और एक आता है फिल अप, अप मतलब जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो ये वाली चीजें अप में प्रिंट, तो डाउन का मतलब डाउन वाले में आ जाए, अप का मतलब ये चीजें यहाँ जो लिखी या फीमेल हो जाए। तो पहले तो मैं अप करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ फीमेल हो गई। अब जहां जहां ब्लैंक रहा होगा उसके नीचे का अप हुआ होगा, क्रॉस। अगले कॉलम में तो सेम ही हो, अगले कॉलम में जरूर मेरा सेम ही अप डाउन पे, तो मेरे मेरे कोई चेंज है उसके लिए आगे देखेंगे ना, के लिए हम आगे देखेंगे, हमारे पास सिचुएशन होगा ना। हम वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर जब जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे ये आ जाए, जहाँ पे मेल लिखा है वहाँ एम आ जाए, जहाँ फीमेल लिखा है वहाँ पे एफ आ जाए। तो बहुत सारी चीजें है ना, इसके लिए लॉजिकल कंडीशन है। अभी तो जितनी सारी चीजें हम बटन क्लिक से देख पा रहे हैं वो देखने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूज किया और हमने कर दिया डाउन। अब देखिए ये डेटा आपका बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अभी अगर मैं ये नहीं करता तो आप अगर जेंडर वाइज कोई भी रिपोर्ट वहां बनाते तो एक मेल का दिखता चार्ट, एक फीमेल का दिखता, एक आपका नल का, लेकिन अब नहीं दिखेगा। सेम आप डिपार्टमेंट के बेसिस पे कोई एनालिसिस करो, सारे डिपार्टमेंट आएंगे और एक क्वेश्चन मार्क का भी। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन मार्क जहां जहां आया है टीम ने बताया जहां से डेटा आ रहा है कि भाई वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसको आप डेटा एनालिसिस, तो कैसे करेंगे। कोई तो तो अपना नहीं करा, ये तो मोटो भी कैसे यूज हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कोई ना चेंज ही कर देंगे तो आप अब हो सकता है यहाँ क्वेश्चन मार्क है, नीचे आपको कहीं क्वेश्चन मार्क मिले। अब देखो यहाँ मार्केटिंग का बंदा है, अब मार्केटिंग आ जाएगा, लेकिन ये फिर तभी काम करता है जब नल होता है, नल है नहीं, नल पे काम करता है। अब मान लीजिए आपकी बात 1% सही भी है तो यहाँ मार्केटिंग आ जाएगा। मान लीजिए कल को अकाउंटिंग के नीचे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वहाँ तो अकाउंटिंग आ जाएगा। बट सिंपल वहाँ बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क वाले डेटा सेट को ही डेटा एनालिस्ट बनाना है, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट क्लियर नहीं था। बताइए कैसे होगा। कोई ये बात नहीं है, मतलब ये कर रहे हैं चलेगा ये चेंज देंगे। भी समझ आ जाए। अभी पढ़ा हुआ थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन मार्क को कैसे हटा सकते हैं आप। तो रिप्लेस विद ब्लैंक, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस विद क्वेश्चन मार्क नॉट ब्लैंक। तो हमने सेलेक्ट किया रिप्लेस 1 2 3, यहाँ पे आप कर दीजिए क्लियर, ठीक है। एंड लेट्स क्लिक ओके। क्लियर, ऐसे मेल फीमेल का भी आपको करना होता है तो रिप्लेस पॉइंट से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए आपका ऑलमोस्ट डेटा क्लीन होना शुरू हो गया। पहले आप देखते तो आपका डेटा किस तरीके से अनवांटेड कॉलम था, बहुत सारी चीजें आपको कुछ इस तरीके से था डेटा। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ऐसे कुछ था, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए कितनी सारी चीजें की। अब फिर यहाँ पे आया वर्किंग लोकेशन ठीक करना है, कैसे करेंगे। हाँ ब्लैंक है,
ये तो दूसरा तरीका इसको ऐसे बिल्कुल रिप्लेस करने का रिप्लेस कर विजिट कर सकते हैं रिप्लेस पे स्पेसिफिक एक ही चीज आ जाएगा, स्टैटिक। बट ये सेटल का है, थोड़ा नीचे चलोगे तो हो सकता है वो दूसरे डिपार्टमेंट का हो। ये देखो यूएसए का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, फिर डाउन ऑप्शन, फिर डाउन या फिल अप, ठीक है। तो डाउन से अपन सीख लेते हैं। तो डाउन कहाँ पे मिला था, ट्रांसफॉर्म के अंदर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 4 4 ब्लैंक है, तो ब्लैंक के ऊपर कहाँ पे फिल है, यहाँ पे। तो ये चारों में सेम वैल्यू रिपीट कर, ऐसे ही 1000 वैल्यू, 1000 ब्लैंक हो तो ऊपर जहाँ पे भी लिखा होगा वो डाउन में पेस्ट कर दो। हाँ जहाँ तक आपको ब्लैंक, ठीक है। अभी ब्लैंक के बाद यहाँ पे मान लो कुछ और लिखा है, तो वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ रखा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हमने यूज कर लिया डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए परफेक्टली डेटा क्लीन हो चुका है। आप इसको जाइए और एनालिसिस कीजिए, इस तरीके से आप डेटा, ठीक है। तो ये पार्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आते हैं ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म में भी आपको कुछ चीजें दिखने लगी होंगी। जैसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन ग्रुप बाई, वही ग्रुप बाई है जो एग्रीगेट कर रहा था, ठीक है, समराइजेशन। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताइए, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, ठीक है। आपका जो भी चीज है वो हेडर, मतलब वही जो ऑप्शन पहले आ रहे थे वही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, क्या होता है ट्रांसपोज, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब मान लीजिए हम नीचे ग्रुप बाई पे ट्राई करके देखते हैं। अभी आप ग्रुप बाई को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है जो रीजन वाइज सम और काउंट निकाल के दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, कॉलम वाइज, रीजन कॉलम है, सम है और काउंट है। मैंने क्या किया, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट बटन के साथ, और इसको कर रहा हूँ ट्रांसपोज। अब देखिए रोज में फिट हो गया कुछ इस तरीके से। पहले देखो डेटा सेट आपको कुछ इस तरीके से था, इस टाइप में था, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। वेस्ट ईस्ट सब ऐसे आ गया, और सेल्स ऐसे आ गया, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, स्वैप हो गया, ठीक है। तो रो का कॉलम में हो गया, कॉलम का रो में हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको क्रॉस करके कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिवर्स रो, मतलब मान लीजिए ये वाली वैल्यू सबसे पहले आ जाए, तो नीचे से सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, उसको उल्टा कर देगा। तो सेंट्रल आएगा, साउथ आएगा, फिर ये आएगा। तो हमने क्लिक किया सेंट्रल, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जिस पे भी रखेंगे उस पे काम करेगा। फिर आता है क्या, मान लीजिए मैं इसमें गया और मुझे काउंट करने कितने रोज है, लगभग 10,000 के समथिंग यहाँ पे रिकॉर्ड थे, तो मैंने काउंट पे क्लिक किया, कितने हैं, 9973 समथिंग। फिर से मैंने इसको क्रॉस कर दिया ताकि आपको पहले जैसा डेटा दिख जाए जी। यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्म में आता है काउंट रोज हो गया, डिटेक्ट डेटा टाइप। डिटेक्ट डेटा टाइप वही होता है जो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप का डेटा रखा हुआ है। जैसे अभी तक हम मैनुअल चेक करते थे ना, अच्छा ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, जैसे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लाइव टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। डिटेक्ट डेटा टाइप के तो ऑटोमेटिकली देखो जहां पे डेटा जिस तरीके का होगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ले लेगा, इंटीजर है तो इंटीजर ले लेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ले लेगा। विच मीन्स डिटेक्ट डेटा टाइप क्या करता है, हर एक कॉलम के डेटा को रीड करता है और दिखाता है। लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट आई एडवाइज टू यू कि आपको वन बाय वन भी जा करके चेक करना है, क्या पता ये कुछ और ही रीड कर गए हो, ठीक है। उसका डेटा टाइप डिफरेंट ही दिखा दे, जिससे मैं कोई भी विजुअलाइज प्रेजेंट करूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम आए। क्लियर है, ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रीनेम।
रीनेम मान लीजिए कोई भी आपको डेटा सेट है रीनेम करना, मान लीजिए मुझे सिप मोड को रीनेम करना, तो यहाँ पे हम रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया सिप अंडरस्कोर मोड, अब यहाँ पे सिप अंडरस्कोर मोड आ गया, ठीक है। तो ये रीनेम कर सकते हो यहाँ से भी, या आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, क्लियर। और इन सब से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। मान लो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास का ही डेटा चाहिए, तो सिर्फ अब जो आपको आउटपुट जाएगा पावर बीआई में, जो भी डेटा जाएगा वो कौन सा डेटा जाएगा, फर्स्ट क्लास का डेटा जाएगा। फिलहाल मैंने इसको क्रॉस कर दिया। हाँ प्लीज। संडे को तो आलू क्लास बोल दिया खाली सीख है। ओके
सो यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमने डिटेक्ट डेटा टाइप देख लिया, रिप्लेस वैल्यू भी सेम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं कन्वर्ट टू लिस्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास सिप मोड है। सिप मोड को मुझे एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो पूरी की पूरी जो कॉलम्स है उसको एक लिस्ट बना करके दे देगा। तो कैसे होगा, लेट्स क्लिक कन्वर्ट लिस्ट। देखिए लिस्ट बना के मतलब डुप्लीकेट हट जाएंगे इसमें? नहीं नहीं, सब कुछ है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको जो भी था 10,000 सारे रिकॉर्ड एक लिस्ट बना के रखेगा। कीप इट डुप्लीकेट यूनिक एंड कौन सा बना रहे? हाँ, सिर्फ जिसके बेसिस पे लिस्ट बना रहे हो उसको रखेगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे स्टेट की लिस्ट निकाल के दो, तो स्टेट की लिस्ट बना देगा। कीप इट डुप्लीकेट यूनिक ऑल रिकॉर्ड, राइट। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्ट लिस्ट, इससे सारा डेटा निकाल करके दे दिया। फिर से मैंने क्रॉस किया। उसके बाद फिर से हम चलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन टैब में थोड़ी बहुत और चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आता है मूव। मूव का मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपको रो आईडी ना यहाँ पे चाहिए, आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, रो आईडी यहाँ आ गया। अब ऐसे मूव करने के लिए लास्ट में आपको जाना, तो देखो कितना स्लोली चल रहा है। आपको चाहिए कि यार आपके पास 200 कॉलम्स है, तो ये इसकी स्पीड इतनी है। आप चाहते हो वन टाइम में ये मूव होके लास्ट में चला जाए, एंड में चला जाए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रखा मूव ऑप्शन और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट, ये सबसे लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, सॉरी दिस वन, अच्छा एक लेफ्ट में आ जाए, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो क्लिक कर रहे हैं हम लेफ्ट, तो देखिए कंट्री से पहले आ गया, एक एक मूव हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे बोला, मैंने कहा टू बिगनिंग, सबसे आगे आ जाए। तो कॉलम ये शिफ्ट करना हम सीखना, देखिए। फिर हमारे पास आता है टू एंड, एंड में बिल्कुल चला जाए। यहाँ पे देखिए एंड में आपका डेटा सेट आ गया, तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। फिर वही स्प्लिट कॉलम जो हमने अभी लास्ट पढ़ा होम टैब के अंदर, वही सारी चीजें। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन बार बार दिए गए हैं ताकि आपको बार बार दूसरे टैब में ना जाना पड़े। ठीक है, फटाफट आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत इजी होता है। मान लीजिए हमारे पास सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी को मुझे करना है लोअर केस। लोअर केस हो गया, लोअर टेक्स्ट। अपर देखो होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है रिकॉर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा है या प्रोडक्ट में हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो जी आपका कैपिटल होगा, फिर एस कैपिटल होगा। इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये देखिए आपका पहला स्टार्टिंग जो भी वर्ड हो रहा है वो आपका कैपिटल लेटर। फिर हम जाते हैं यहाँ पे ट्रिम। ट्रिम का मतलब हो गया, मान लीजिए आपके डेटा सेट में अनवांटेड स्पेसेस, ठीक है, तो वो ट्रिम कर दे। लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, तो कुछ अभी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। ट्रिम और क्लीन ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स। मान लीजिए मुझे मुझे रीजन में कुछ ऐड करना है कि कहाँ का रीजन है, तो प्रीफिक्स का मतलब हो गया पहले कुछ टैग देना हो। जैसे मैंने कहा IND स्लैश सबके साथ लग गया, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट और मैं क्लिक करता हूँ प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा IND स्लैश। अब ये प्रीफिक्स का मतलब हो गया पहले। आपको ये डेटा सेट के हर एक रीजन में IND स्लैश लग जाए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ओके। अब देखेंगे आप IND स्लैश आ गया। अब सफिक्स क्या होता है, मान लीजिए इसी के साथ में मुझे चाहिए डॉट कॉम, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे चलते हैं और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स हमने किया तो देखिए प्रीफिक्स सबसे आगे यहाँ पे फिट हो गया। सफिक्स क्या होता है कि मुझे इसके बाद में ना बेस्ट या कोई भी रीजन के बाद में डॉट कॉम फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए सफिक्स और यहाँ पे लिख सकते हो, मान लीजिए मुझे चाहिए डॉट को डॉट इन। ठीक है, अब आप देखेंगे सफिक्स का मतलब लास्ट में लगना, प्रीफिक्स का मतलब स्टार्टिंग में। अब इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, IND हाइफन बेस्ट डॉट को डॉट इन। ठीक है, डॉट को डॉट इन। अब हम ओके करके देखते हैं, तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो प्रीफिक्स पहला सफिक्स बाद। और यहाँ पे देखो ऐड भी होता जा रहा है, आप चेंजेस भी सेटिंग फाइल से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चेंजेस आपने कर
तो देख पा रहे हैं कि आप कैसे फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली फिट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मर्ज कॉलम आता है, दो कॉलम्स को मर्ज करना। मान लीजिए मैंने इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करना चाहा, कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो मैंने क्लिक किया और देखो मर्ज अब आपको दिखने लगा। मर्ज करते हैं, दोनों आपका कॉन्कैट हो जाएगा, कॉन्कैटिनेशन। तो मर्ज के बीच में कुछ सेपरेटर चाहिए, मैंने कहा हाँ सेमी कॉलन चाहिए। और जो मर्ज होगा उसका नाम क्या रखना है कॉलम का, मैंने कहा मर्ज ही रखना है। आप इसको ओके करिए, देखिए मर्ज हो गया। आपका कैटेगरी था और ये सब कैटेगरी, कैटेगरी के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर सब कैटेगरी, कैटेगरी सब कैटेगरी, कैटेगरी सब कैटेगरी। पहले कुछ इस तरीके से था डेटा और अब कुछ इस तरीके से। तो देख पा रहे हो कि कैसे अलग अलग चीजों को आप यहाँ स्प्लिट कर पा रहे हो और मर्ज कर पा रहे हो। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर? अब आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही आप सफिक्स और प्रीफिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और हमने सीख लिया कि मर्ज कैसे होता है। मर्ज दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को कनेक्ट करेंगे तो आपका मर्ज ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक्सेल में कैसे लेंथ फाइंड आउट करते थे, कुछ याद है? यस, इज इक्वल टू लेंथ। बट यहाँ पे मुझे सब कैटेगरीज के लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया लेंथ। क्लियर? फिर से मैंने किया क्रॉस। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट मोड में क्या आता है, फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा 3 कैरेक्टर, तो ये सिर्फ 3 निकाल करके हमें दे देगा, बाकी सारा डिलीट कर देगा। फिर से हमने किया क्रॉस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, लास्ट, राइट हैंड साइड से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने लिखा 5। तो ये वही चीज है जो लेफ्ट और राइट आपका काम करता है। ठीक है, 5 कैरेक्टर लास्ट के आपको यहाँ पे लिखना है। फिर से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्टैक में ही रेंज। आपको रेंज के बेसिस पे काम करना। रेंज का मतलब वही हो गया जो मिड फंक्शन करता था। मिड फंक्शन पढ़ा था एक्सेल में, क्या करता था वो, जैसे कितना फर्स्ट से लेके मिड कितना चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये क्या करता है एक मिड पार्ट से कि मेरा 2 से लेके 5 तक की वैल्यू निकाल के देगा। क्लियर? तो हम क्या यूज करते हैं, मिड फंक्शन, और मिड को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। ठीक है, तो रेंज पे हमने क्लिक किया और रेंज पे क्लिक करके मैंने कहा स्टार्टिंग मेरा 3 से करो। 3 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा मुझे 7 कैरेक्टर दे। क्लियर? अगर होगा 7 तो आ जाए। तो मिड पार्ट से इतने, अब देखो इसमें 7 कैरेक्टर नहीं होगा 3 के बाद, इसलिए इतने ब्लैंक। देखो आपके स्टेप्स कितने सारे रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना और सारे स्टेप्स चल के आपको डेटा क्लीन करके दे देंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है, टेक्स्ट बिफोर डेली मीटर। मतलब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी में, मैंने कहा हाइफन के पहले की चीजें आप मुझे प्रिंट करते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। तो डेलीमीटर क्या है, मैंने पास किया मेरा डेलीमीटर ये।
और आप ओके करिए। तो देखिए टेक्स्ट जैसे ही पहला डेलीमीटर मिला उसके पहले की चीजें हमें दिखा रहा है, बाकी सब उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। जो भी आप पैरामीटर्स दे रहे हो, डेलीमीटर दे रहे हो, उसके पहले की चीजों को मैं रखूंगा, बाकी चीजों को मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऑप्शन यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट आफ्टर डेली मीटर। तो यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर डेली मीटर क्या करने वाला है, इस हाइफन के बाद जो चीजें लिखी वो काम करेगा। तो मान लीजिए टेक्स्ट आफ्टर डेली मीटर पे किया और यहाँ पे मैंने पास किया दिस और हम क्लिक कर दें ओके। तो देखिए मतलब अच्छा पहला अकरेंस के बाद जो भी लिखा था वो सारा कुछ आ गया। लेट्स सी यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन आ रहा है, वो क्या क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। एडवांस यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इनपुट, स्टार्टिंग से चले या एंडिंग से चले। वो स्टार्टिंग से चल रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे कोई भी डेलीमीटर मिलता है उनके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आपका डेटा स्टार्ट करूंगा। अगर मैं एंडिंग यूज किया तो एंडिंग से ये स्टार्ट कर देगा। देखो एंडिंग से इसने स्टार्ट कर दिया कि राइट हैंड साइड में जाएगा, जो भी पहला आपको मिलेगा उससे वो स्टार्ट करके दिखाएगा। तो क्लियर कि कैसे आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें कर सकते हो। बिटवीन आता है, बिटवीन का मतलब हो गया दो पैरामीटर, मान लो एक हाइफन भी है एक कोलन भी है, या हाइफन है स्पेस है, तो उनके बीच की वैल्यूज को आपको निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बिटवीन। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास रीजन है, देखिए रीजन में आपके पास दो चीजें है, मैंने कहा मुझे सिर्फ बेस्ट यही पार्ट निकालना है। तो आपके पास देखो कितने पैरामीटर्स हैं, डेलीमीटर कितने हैं, एक तो हाइफन है, हाइफन के बाद की वैल्यू चाहिए और डॉट के पहले की वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे चलते हैं एक्सट्रैक्ट, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम, यस बताइए। यूज करेंगे इस बार, कौन सा तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर, क्योंकि हमारे पास दो यहाँ पे डेलीमीटर है, एक तो हमारे पास है हाइफन और एक हमारे पास है डॉट। तो हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमें जो डेटा चाहिए दो पैरामीटर्स के बीच में चाहिए, हाइफन के बाद की चीजें चाहिए और डॉट से पहले चाहिए। तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, वेस्ट आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास हमारा डेटा है। तो जब भी हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं और उनके बीच की वैल्यूज को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फाइंड आउट करना है, तो वी कैन यूज टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर ऑप्शन। We can put here the first hyphen, after that and delimiter, and writing here the dot. So between hyphen and dot you can invoke the value is called west, east, something like that. तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। क्लियर, तो देख लिया आपने कि टेक्स्ट बिटवीन भी कैसे यहाँ पे आप हिट कर पाते हैं, समझ आया। ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ ले लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी क्या होता है गाइस, बताइए थोड़ा सा। और क्या क्या करते हैं पावर क्वेरी से, डाटा तो हमें यहाँ भी दिखाई देता है पावर बीआई में, तो पावर क्वेरी क्यों हम यूज करते हैं, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, डेटा किसी भी तरीके का है, डेटा को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। और डेटा क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि डेटा इतना मैसी होता है कि उसके बेसिस पे हम किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं। जिसमें कि आज हमने कुछ एक रॉ डेटा यानी कि मेसी डेटा, अनक्लीन डेटा के ऊपर काम करके देखा कि आपके पास कॉलम्स का कॉलम्स फिक्स नहीं है, आपके पास नल वैल्यूज है, आपके पास ब्लैंक वैल्यूज है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो फार क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। मैंने दिखाया ना आपको अभी, आप देखिए अभी और पूरा पढ़ेंगे तो और भी क्लीन करेंगे। स्टाफ डेटा था ना, स्टाफ डेटा कुछ इस तरीके से, आप ट्रांसफॉर्म में जाइए
तो कुछ इस तरीके से था डेटा, ऐसे था ना। हाँ, कौन सा था, स्टाफ सर। तो सबसे पहले हमें रिमूव डिलीट करना है, रिमूव पर हाँ, कोई सा भी स्टेप आप ले सकते हो। देखो इस तरीके से डेटा था पहले। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले हेडर्स को हटाया, हेडर्स ऐसा आ गया। हेडर्स के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जेंडर में दिख रहा था नल, तो हमने फिर यूज किया, ठीक है। नहीं, उसके पहले हमने रिमूव किया कॉलम्स, एक्स्ट्रा जो कॉलम्स हमारे पास आ रहे थे उन कॉलम्स को हटाया। यहाँ पे अनवांटेड कॉलम्स हटाया, रिमूव किया। उसके बाद फिर हम आते हैं चेंज टाइप पे, जहाँ पे हमने टाइप सबके चेक किए कि कैसा डेटा टाइप किसमें आना चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं फिर डाउन, जो नल वैल्यूज है उसको हमने कैसे फिट किया। फिर हमने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस किया डेटा एनालिसिस से। पहले देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे अब रिप्लेस वैल्यू आ गया। फिर हमने यूज किया फिर डाउन, ठीक है। फिर डाउन हमने यूज किया इस वर्किंग लोकेशन के लिए। पहले आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी नल वैल्यू था। तो इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग पार्ट्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर ये डेटा सेट और मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, ठीक है। और मेक श्योर इसको प्रैक्टिस करके आना। लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें पहले हम डाउट सेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बैठेंगे। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्लोज एंड अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। आगे इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप ये सारा डेटा कॉल कर सकते हैं। इन सारे डेटा को मैंने कॉपी किया, कॉपी, और इसको मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे ओके, इसको मेल नहीं किया ना सर आपने? बस भेजा हुआ है, देखिए जी। एक्चुअली मैंने हाँ, तो आपके मेल्स पे गया होगा। ये सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा मेल एक्चुअली